नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किन किन किसान भाइयों के खाते में 19वीं किस्त की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी और किन किन के खातों में नहीं की जाएगी। अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि खाते में कुछ गड़बड़ी है तो उसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और कहाँ सुधरवा सकते हैं, इसी के ऊपर पूरा मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सिंपली आपको इसके लिए क्या करना, अपने क्रोम ब्राउज़र फिर कोई भी अन्य ब्राउज़र में आकर के सिंपली टाइप कर लेना है पीएम किसान टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है पीएम किसान सम्मान निधि में। पीएम किसान सम्मान निधि में जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका जो फ़ोन है मोड अगर नॉर्मल होगा तो उसको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी कर लिया था, यहाँ पर सब राइट का निशान दिखा रहा है, अगर नहीं होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है नो योर स्टेटस, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे नो योर स्टेटस लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सभी स्टेट के रहता है, जैसे कोर्ट के थ्रू, जैसे कि छत्तीसगढ़ वालों का सीजी, मध्य प्रदेश वालों का एमपी, वैसे छत्तीसगढ़ का सीजी, तो सीजी करके 9 की संख्या रहेगी, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, राई बटन में शो जाए, उससे भी आप देख के निकाल सकते हैं। तो पंजीकृत संख्या डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो कैप्चर है, कैप्चर को एज इट इज़ हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम कैप्चर को फिल कर लेते हैं। कैप्चर को आपको फिल कर लेना। फिल करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है गेट ओटीपी, तो गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। गेट ओटीपी जैसे ही क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें 4 अंक की ओटीपी भेजाएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ पास फिल कर लेना है। तो ओटीपी कभी कभी लेट होता है, कभी कभी जल्दी आता है, तो उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आ गया तो ओटीपी को हम सिंपली यहाँ पर फिल कर लेते हैं, 3591 जो ओटीपी आया है उसको, ठीक है। ओटीपी को आपको यहाँ पास फिल करें गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पास देख पा रहे हूँ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया मेरा पर्सनल, जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन कब कराया था ना, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नेम ऑफ फार्मर का नाम क्या है, उसका जो गार्जियन है पिता का नाम वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे तो यहाँ पास देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी स्टेटस लिखा है, ठीक है। इसमें आपको बहुत चीज़ें एकदम बारीकी से ध्यान दें, जैसे कि लैंड सीडिंग का, तो लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ई के वाई सी भी आपका यस होना चाहिए, जैसे मेरा लास्ट ई के वाई सी 27/9/2024 को हुआ था, जब मेरे को 18वीं किस्त मिलने वाली थी तब हुआ था, ठीक। हालांकि मैंने लेट से फॉर्म भरा है तभी मेरे को 3 ही किस्त मिले, और वो के लिए किसान मेरे को 18वीं किस्त मेरे लिए भी तीसरी, क्योंकि मैंने लेट से फॉर्म भरा था। उसके बाद आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, ये भी समझे, क्योंकि क्या होता है पहले जो पैसे आते थे ना वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में भेजे जाते थे अकाउंट नंबर के थ्रू, एफएससी कोड के थ्रू, लेकिन अभी जो पैसे आते हैं वो डीबीटी के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का फुल फॉर्म होता है, तो उसके थ्रू आता है। तो इसके लिए हमें जो हमारे बैंक अकाउंट है उसमें हमारे आधार कार्ड को सीडिंग होना जरूरी है, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, भले आपके पास 4 अकाउंट हो, चारों में आधार कार्ड लिंक हो, लेकिन जो आधार सीडिंग हो केवल एक ही बैंक अकाउंट में रहेगा, सभी में नहीं रहेगा। लिंक चारों में रहे लेकिन अकाउंट सीडिंग केवल एक ही में रहेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। आधार सीडिंग कैसे चेक करते हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं अपने आधार सीडिंग को, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको बिल्कुल चेक करनी। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे को रहेंगे, यहाँ पास देख पा रहे हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल, ठीक है। तो अभी तो ऐसा 1900 की किस्त डलने का कुछ स्टेटस तो नहीं है, बाकी दिखता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पास एफडीओ आपका यस रहेगा तभी आपके खाते में पैसे आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। अगर पैसे नए आने वाले रहेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर पूरा ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि स्टेटस वेरीफाई हो चुका है, ये सारी चीज़ें दिखाएगी है ना, एफडीओ आपका यस दिखाएगा, प्रोसेस दिखाएगा। अब बाकी आपको इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। लैंड सीडिंग यस है कि नहीं, ई के वाई सी को आधार सीडिंग, अगर लैंड सीडिंग सही नहीं है तो लैंड सीडिंग को सही करना है आपके क्षेत्र के जो ग्राम से, आपके गांव के ग्राम सेवक, तो ग्राम सेवक जी को बोल के, या फिर आपके क्षेत्र में जो कृषि विभाग है तो कृषि विभाग में बोल के जाके इसको सही करवा लीजिएगा। ई के वाई सी दो तरीके से, एक तो पहला जिनके पीएम किसान के खाते में कोई गड़बड़ी, जैसे मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा आधार सीडिंग एकदम सही, सारी चीज़ें सही है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर एकदम सही हैं तो आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत जैसे कि अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी का अकाउंट करेक्शन का दिक्कत रहेगा तो ओटीपी के थ्रू नहीं होगा, इसको आपको सीएससी सेंटर में जाके बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर फेशियल के थ्रू
ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी तभी आपको पैसे मिलेगा। अगर तीनों चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ है तो बिल्कुल आपको पैसे नहीं मिलेगा। तो इसको जल्द से जल्द सुधरवाइए। और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के लिए आपको अपने बैंक में जाना है। बैंक में जाके बैंक वालों को बोलना है कि मुझे आधार सीडिंग कराना है और अपना डीबीटी कराना है करके, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। तो वो डीबीटी हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास देख पा रहे होंगे, इफ़ यू हैव linked your Aadhaar number to your bank account recently, please wait for 15 days for it to appear on the portal। अगर आपने अभी अभी सीडिंग कराया तो आपको कम से कम 15 दिन वेट करना पड़ेगा। हालांकि जैसे कि मैंने कराया था तो मेरा 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ दिखना चालू हो गया था। ये के भी मेरा 1 से 2 दिन के अंदर दिखना चालू हो गया था। तो बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार लेट लगता है। तो कम से कम 15 दिन का वेट करिए, अगर नहीं होता फिर दोबारा कराइए। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों चीज़ों का होना, किसी हो का ना हो, लेकिन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये सही नहीं रहेगा तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों को बिल्कुल सही का भी 1 महीने आपके पास टाइम है, फरवरी में आने वाले हैं। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल जल्द से जल्द आप इन चीज़ों को सही करा लीजिए ताकि आपके अकाउंट में पैसे आ जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने का हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों।